हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। अगर आप एक फार्मर हैं और अपने खेतों में बीमारियों से परेशान है, चाहे वो फफूंद का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो या दूसरे बीमारियों का हो, और आपको अगर लगता है कि आपके खेतों का जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं आता है, तो आज का शानदार वीडियो आपके लिए है। जो भी खेतों का वेस्ट है, जो भी अपने घर का वेस्ट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर हम कैसे बना सकते हैं, कहां से हम ला सकते हैं, कैसे उसको उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं और उसके दूसरे चीजों के बारे में। और इस सब्जेक्ट में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर यशवीर तोमर सर। सर, आप हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसके फायदे क्या क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर एक जो है जैविक अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद के द्वारा उत्पादित डॉक्टर कृष्ण राव जी के द्वारा एक भारतवर्ष में नहीं बल्कि अब तो पूरी दुनिया के अनेक देशों में ये पहुंच चुका है जी। और ऐसा उत्पाद है जो कि किसानों के बढ़ते हुए खर्च खेती में और घटते हुए लाभ को संतुलित कर सकता है और एक किसान कंपनियों पर आधारित खेती न करके एक गांव आधारित खेती की ओर उन्मुख हो सकता है। इतनी ताकत जो है इस वेस्ट डिकम्पोजर की। अच्छा सर, इसमें आखिर क्या है इस चीज में? मतलब जैसे अगर हम खेतों में डालते हैं तो ये क्या एग्जैक्टली करता है खेतों में? वेस्ट डिकम्पोजर जो है एक तरह का जीवाणु है जो कि गाय के गोबर से निकाल करके 2 से 3 प्रकार के जीवाणु इसमें संग्रहित किए गए हैं और उनका विकास जो है कृत्रिम रूप से उनको विकसित करके आप लोगों के बीच में वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़े इसके बारे में कि फंगस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है, और क्या क्या बीमारियों से रोकने की इसमें ताकत है? ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने के साथ साथ अनेक प्रकार की फफूंद जनित, जीवाणु जनित और वायरस जैसी बीमारियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह हमारे खेत में लगने वाले अनेक कीटाणुओं का भी जो है नाश करता है। इसलिए खेती के लिए यह इसीलिए वरदान है कि यह खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और सभी के लिए कार्य करता है अकेला। तो किसानों को अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें नहीं लेनी पड़ती। दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको एक बार किसान लेने के बाद इसको 1000 साल 10,000 साल तक इसका कल्चर जो है सुरक्षित रखते हुए अपने घर पे हमेशा बना सकता है और एक ही किसान पूरी दुनिया को इसको वितरित कर सकता है निःशुल्क, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है उसका। अच्छा सर, अगर कोई किसान इसको अपने खेतों में डालता है, अपनी बाड़ी में डालता है, तो क्या उससे हम जो दूसरे रासायनिक खाद डालते हैं उसका अमाउंट कम हो सकता है? इससे केवल उनका खर्च ही कम नहीं होगा जी, उनका खाद जो हम घुरवा की खाद, गोबर की खाद या अन्य दूसरे प्रकार की खादें डालते हैं उसका, इसके अलावा उर्वरक जो हम डालते हैं यूरिया, डीएपी, पोटास, राखड़ उसका, और जो विभिन्न प्रकार की दवाइयां हम डालते हैं उन सब का खर्च जो है शून्य हो जाता है। ओके, शून्य भी हो सकता है? शून्य हो जाता है। मतलब सर, जैसे हम लोग डरते रहते हैं किसान लोग की अगर हम यूरिया नहीं डालेंगे, पोटास नहीं डालेंगे, फॉस्फोरस नहीं डालेंगे तो बीमारियां बढ़ जाएगा, तो क्या सिर्फ किसान इसको डाल के भी वही प्रॉफिट ले सकता है? इसको डाल के किसान उससे ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि इससे आप जानते हैं मैतारी स्वस्थ तो लड़का स्वस्थ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। तो जब हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होगा, हेल्दी होगी हमारी मिट्टी, जिसका आज कोई ध्यान नहीं कर रहा है कार्बनिक पदार्थ का, तो अब फसलें अपने आप ही स्वस्थ होंगी जी। तो इसलिए ये संपूर्ण निदान है। अच्छा सर, जैसे अभी आप बोले कि खेतों में कार्बनिक पदार्थ, तो देखा जाता है कि जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते चले जाते हैं उसमें पानी अंदर नहीं जाता है, तो क्या इससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ता है मिट्टी में? इसको आप अगर 3 बार यूज करते हैं अपने खेत में और उसके बाद अपनी मिट्टी का आप जो है परीक्षण कराएंगे तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कार्बनिक पदार्थ कितना बढ़ा हुआ है। ओके, केवल 3 बार इसके उपयोग से, और इसको आप 3 साल तक उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे सिफ्टों में 3 साल तक टोटल रासायनिक उर्वरक आप समाप्त कर सकते हैं। ओके, मतलब हम इसको यूज करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ 100% इसको बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता है कि ये चाहे पशुओं को जो चारा खाते हैं उसको उसमें खेत में डाला जाए
या फिर इसके अनाज की फसलें ली जाए, या फिर इससे सब्जियां और फलों की खेती की जाए। तो ये धीरे धीरे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा करके उनके आकार को बढ़ाता है। और वो आकार बढ़ते बढ़ते जो हजारों साल पहले हमारे फलों का, हमारे पशुओं का और हम मनुष्यों का आकार होता था, भीम जैसे पुरुष हमारे भारत में होते थे, तो अगर हम इसको 100-200 साल बाद इसके परिणाम सोचे तो भीम जैसे पुरुष भारत में फिर से पैदा होने आरंभ हो जाएंगे। अच्छा सर, ये तो रही बात इसके फायदे की। अगर कोई किसान भाई इसको बनाना चाहे घर में तो कैसे बना सकते हो? एकदम सिंपल, एकदम आसान है जी। इसको बनाने के लिए किसान भाई को कोई कहीं से कुछ नहीं लेना है जी। उसको आरंभ में एक कोई भी घर में मटका हो, ड्रम हो जी, या बाल्टी हो या बोतल हो, छोटे स्तर पे बनाना तो बोतल हो, कोई भी हो, उसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी और गुड़ या फिर अपने गले सड़े केला, जो मीठे फल होते हैं उनका गले सड़े होते हैं, वो कोई भी मिलेगा उनको, तो उससे इसका निर्माण कर सकता है। अगर गुड़ से इसको निर्माण आप कर रहे हैं तो हमें महंगा गुड़ 60 रुपया 40 रुपया किलो वाला गुड़ नहीं लेना है। जो वेस्ट गुड़ जिसको फेंक दिया जाता है या जो बेकार हो जाता है उसको आप लें, या फिर जहां गुड़ बनता है उस प्लांट में जाए और ऊपर में जो उसकी मल्ली उतरती है उसको आप ले लें। और उसको पानी में 100 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो 2 किलो, 1 किलो, और अगर आप मल्ली ले रहे हैं तो 5 किलो उसको पानी में घोले। अच्छा सर, अगर आप प्योर गुड़ रहे हैं तो 1 किलो ना? अच्छा, अब मल्ली ले रहे हैं तो 5 किलो, उसको 100 लीटर पानी, फिर क्या करना? उसको अच्छे से घोल लें, मिला लें जी। उसके बाद में ये वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर आता है जी, जो कि अभी बंद हो गया है। अब ये नए रूप में ये 20 रुपए का आता था, अभी हमारी सरकार ने इसका रेट बढ़ा दिया है, 50 रुपए कर दिया है। और ये पूसा से आप सीधे पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा आप मंगा सकते हैं। तो इसको घोलना है पानी में, और घोलने के बाद में उसको जो हमारा गुड़ का पानी है उसमें आपको डाल देना है। अच्छा सर, इसमें हम लोग एक जो डिब्बे में इतने लाएंगे तो ये कितना 100 ml का रहता है क्या? ml नहीं, इसमें ग्राम होता है। अच्छा, ग्राम में 10 ग्राम 15 ग्राम इसमें होता है। मतलब सर इसका अगर 10-15 ग्राम जो भी आता है उसको हम 100 लीटर पानी में सीधा लाके उसको घोल देंगे है ना? 1 किलो गुड़ के साथ में 100 लीटर पानी। ये केवल 100 लीटर पानी में नहीं, ये डब्बी है आपकी, इसको आप 1000 लीटर पानी में भी आप घोल सकते हो। इसको 1 लाख लीटर पानी में भी आप घोल सकते हो, बराबर आपका डिकम्पोजर मिलेगा। मेंटेन करना है आपको केवल गुड़ का स्तर, पानी का मीठापन। हाँ, पानी जितना बढ़ाते जाएंगे उस लेवल से आपको गुड़ बढ़ता जाएगा, बाकी ये अकेला ही पूरा काम करेगा। इसके अलावा जिसके पास ये नहीं है आज, वे किसान भाई हमारे पास से, या जिन किसान भाइयों के पास ये पहले से डिकम्पोजर उपस्थित है, वहां से आप कल्चर ले सकते हो। वो आपको एक बोतल में भर के इस कल्चर को देगा, और जिस तरह से आपने पहले गुड़ का घोल बनाया और उसमें ले जाकर के इसको आप डाल देंगे, तो आपका कल्चर जो है 7 से 21 दिन के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। और उसका रंग जो है 21 हाँ जी, और उसका रंग जो है भूरे रंग का होगा, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो में दिख रहा है। इसके अलावा आपको इसको सुबह शाम डंडे की सहायता से जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आपको डेली घुमाना है। सर डेली 2 बार, सुबह और शाम 2 बार जी। उसके बाद इसमें मक्खी ना आए, मीठा होता है, मक्खी आएगी तो इसमें कीड़े आ जाते हैं, तो इसको आप किसी भी जाली से या उससे ढक करके आप इसको रखेंगे। ध्यान देना सर, आप इसमें अभी आप बोरी में आप इसको ढक सकते हैं। अच्छा, ऐसे दोनों में बना हुआ है, तो ऐसे इसको आप ढक करके रखें तो आपको कोई भी शिकायत इसमें गंदगी की नहीं आएगी कभी भी। इसके अलावा इसका कल्चर अगर आप रखना चाहते हैं, इसको इसी कल्चर को आप अलग से उसमें दूसरे जो है गंदगी न मिलने दें, तो इस कल्चर को आप 1000 साल, 5000 साल या 10,000 साल तक भी लगातार आप बना करके रख सकते हैं, और उसको दूसरे किसान भाइयों को वितरित कर सकते हैं निःशुल्क। तो इस तरह से आप जो है इस वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं।
इसके उपयोग करने के 3 तरीके हैं। एक, खाद के रूप में अगर इसको हमें उपयोग करना है तो हम प्रति एकड़ 1000 से लेकर के 5000 लीटर तक एक बार में पानी, सिंचाई के पानी के साथ इसको हम बहा दें। ओके, ये तरीका है। पूरी फसल अगर 4 महीने 5 महीने की हमारी तो 3 बार, और 1 साल की फसल है तो 5 बार इसको हम चला दें तो वो पर्याप्त है हमारे खेत में। और अपनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो उर्वरकों के द्वारा हम देते हैं उसकी मात्रा को 30% आप कम कर दें। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अलावा इसको अगर हमें फफूंदी नाशक या बीमारियों को भगाने के लिए उपयोग करना है तो इसका उपयोग हम 5 से लेकर के 15% तक अपनी फसलों में पानी के साथ मिला करके इसका स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। हर हफ्ते इसका छिड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि फफूंद जनित कोई भी बीमारी हमारे खेत में आएगी नहीं। ध्यान नहीं रखना है कि अगर इससे हमें बीमारियों का नियंत्रण करना है तो उसके लिए आपको बीमारी आने से पहले इसका स्प्रे आरंभ करना होगा खेतों, मिट्टी, फसलों के ऊपर जी। इसके अलावा कीट रोधी रोधक के रूप में इसको उपयोग करना है तो कीड़ों के आने से पहले आप प्रति सप्ताह इसका स्प्रे करेंगे तो आप देखोगे आपके खेत में कीड़े भी नियंत्रित होंगे और आपकी फसल हरी भरी स्वस्थ भी होगी। और इसके देने से आप यूरिया देते हैं तो 15 से 20 दिन 25 दिन आपकी फसल हरी भरी रहती है। आप इसको अगर देते हो तो आप देखोगे आपकी फसल में 40 दिन तक हरापन बना रहेगा, हरियाली छाई रहेगी 40 दिन तक, कोई कमी नहीं आएगी उसमें। ये अच्छा सर, एक चीज और इसमें कि जैसे अगर आप जिसे जो परसेंटेज बता रहे थे, अगर ये परसेंटेज अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कुछ नुकसान तो नहीं इसका? अगर इसका मान लिया आपने गलतीवश इसका परसेंटेज ज्यादा भी हो गया तो उससे कोई नुकसान नहीं, केवल हमारे फसल पीली पड़ सकती है, उसके पत्ते झड़ सकते हैं लेकिन वो मरेगी नहीं, ये इस बात की गारंटी है। ये मेरा 3 साल का तजुर्बा है कि वो मरती नहीं है, केवल पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद पुनः नए पत्ते नए ओज के साथ वो जैसे बसंत ऋतु में आते हैं उस तरह से नए पत्ते हमारी फसल में आ जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी इसके बारे में बता रहे थे कि इसको आपको 7 दिन से लेकर 21 दिन तक रखना है, तो उसमें हम कैसे देखेंगे कि एक तो बताया कि आपका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा कि क्या अगर हम 7 दिन में यूज करते हैं और 21 दिन यूज कर सकते हैं तो इसकी जो क्षमता है वही रहेगी कि 7 दिन वाले कम रहेगा, 21 दिन में ज्यादा रहेगा? नहीं, अगर इसमें भूरापन नहीं आया है, जैसा इसमें भूरापन ये दिख रहा है, ये नहीं आया तो ये तैयार नहीं होता है। ओके, अगर ये आ गया तो ये तैयार हो जाता है। ये कितनी इसमें जो है खुले में ही रखा हुआ है हवा और पेड़ की छाया में, और कितना हम इसको चला रहे हैं, कितनी इसमें गुड़ की मात्रा है, मीठापन कितना है, उसके अनुसार ये तैयार होता है। अगर इसमें गुड़ की मात्रा अगर कम होती है तो ये थोड़ा देर में बनेगा, बस ये अंतर आएगा। और बाकी और कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। गुड़ ज्यादा रहेगा तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको एक बार बनाने के बाद आप 5 महीने 6 महीने कभी भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, और अगर इसका कल्चर आपको अगली पीढ़ी के लिए, आने वाले अपने बच्चे नाती पोतों के लिए रखना है तो एक नया मटका लें और उस मटके में इसको भर के ऊपर से मटके को बंद करके और उससे बिल्कुल सिल बंद करके ऊपर से झिल्ली बांध करके पेड़ की बरगद या किसी पेड़ की छाया में उसको आप दबा दें, और दबाने के बाद उसको जब जब जरूरत है तब तब निकालें। अगर कम हो गया तो उसको दोबारा प्योर कल्चर उसमें डाल करके उसको मेंटेन रखें तो आप इसको अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आप यूज जो बता रहे थे उसको 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, तो इसको एक ही बार डालना रहता है कि हमको रेगुलर इंटरवल में डालना पड़ता है? नहीं, इसको रेगुलर इंटरवल उसमें डालना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने बताया कि 4 महीने वाली फसल है तो 3 बार सिंचाई में इसके पानी के साथ, या फिर वैसे ही आप खेत में छिड़क सकते हैं। अगर साल भर वाली गन्ने जैसी फसलें हैं, हल्दी अदरक गन्ने जैसी फसलें हैं तो उसमें आप 5 बार इसको आप चला सकते हैं। इसकी मात्रा ज्यादा देने से कोई हानि नहीं है, खेत में लाभ ही लाभ है। ओके, मतलब सर इसमें कहने का मतलब है कि 1.5-2 महीने की गैप में हमको इसको डालते रहना है। हाँ, है ना, कि जैसे आप बोले कि अगर 1 साल का है तो 5 बार डालना है, मतलब 2 महीने के आसपास 40 दिन के अंतर पे आप इसको कंटिन्यू चलाते रहे जी, तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा सर, इसके अलावा और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? इसके अलावा इसका उपयोग हम जो है जो कचरा खेतों में सड़ाने के लिए बुराली में, गन्ने की पत्ती में खेत में आगी लगाते हैं तो आगी में लगा करके
आप इसको छिड़कें और ट्रैक्टर से जुताई करें और हल्का सिंचाई कर दें, तो आप देखोगे 15 दिन में आपका पूरा जो कचरा है वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा गोबर हम जानते हैं कि गोबर से खाद बनाने की जो पद्धति है 2 से 3 साल में हमारा गोबर सड़ करके खाद का रूप लेता है। ये अगर हम अपने गोबर में ताजे गोबर में इसको मिलाते हैं और उसके हर हफ्ते पलटी करते हैं, फिर इसको मिलाते हैं, तो आप देखोगे आपका 30 से 40 दिन में 4 से 5 बार आप पलटी करेंगे इसको एक हफ्ते में, तो आप देखोगे कि आपका गोबर सड़ करके बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसमें आप किसी भी चीज के बीजा डालोगे तो वो बराबर अंकुरित होगा और वो मरेगा नहीं। तो जबकि ताजे गोबर में अगर हम बुआई करते हैं तो कभी हमारा बीजा अंकुरित नहीं होता है। अच्छा सर, जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग देख रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो क्या आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, वो कभी भी मेरे को 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में और रविवार छोड़ करके कभी भी संपर्क कर सकता है। अच्छा सर, जैसे आपका फार्म ये रायपुर से कितना दूर में है? रायपुर से मेरा फार्म जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे है और अबनपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पे। मीन्स यहाँ अगर आना चाहे तो कोई आपसे मिलना चाहे तो आ सकता है? हमारा जो है कल्ले मुल्ले बिल्कुल पुलिस चौकी बिरेजर चौकी से लगा हुआ फार्म है, तो रात दिन बसें चलती हैं, रोड से लगा हुआ बिल्कुल, कभी भी आ सकता है। सर आप अपना नंबर एक बार बताएंगे प्लीज? मेरा मोबाइल नंबर है 8839979951। अच्छा दोस्तों, ये तो रही बात डॉक्टर यशवीर सर से पूरे डिटेल में कितने अच्छे तरीके से बताया कि हम डिकम्पोजर कैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड, जैसे कि सर खुद बोले कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप सीधा डॉक्टर सर को फोन कर सकते हैं और अपना क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।